बोल सांचे दरबार की जय। पहला अध्याय। बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रजमस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का बर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संतन समाज को बंधु भक्तन वेग, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेग। आदिशक्ति की वंदना करके शीश निवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब, जान मुझे अनजान। चरणों की रज चाहता बालक भक्त नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदिशक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के बश कष्ट गनेरा। चिंता अगन में निसिन जर ही, प्रभु का सिमरन कबू न कर ही। जे स्तुति लिखित इनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मारकंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनाई लावे निज ध्याना। सवारो चिप नामक मनवंतर में, सुरथ नामी राजा जगवर में। राज करत जब परी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब बागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बांटे सभी खजाना, राजन मरम जीवन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकता आयो इक वन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाय। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सूरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकला पहुंचा वन में आन। मन में अति शोक उपजाए, निज नैनन से नीर बहाए। पूर्व ममता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अवागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख पारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विधान मोहे भयो विपरीता, निश दिन रहूं विपन भय बीता। देव करोगे कबू सहाय, काटो मोरी विपता सिराई। सोचत सोच रहो बुआला, आयो बेश्य एक तेहि काला। तिन राजा को कीन प्रणाम, बेश्य समाधि कहियो निज नाम। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों उस वन में आए। आह बरी उस वेश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने घर से निकाला। छीन लिया धन संपत्ति मोरी, मेरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा बनाया, नारी ने भी दगा कमाया। स्वंदी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हरदम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरथ ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सर निभा कर वचन जे सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया शीन धन और सर्वस है जो, किया खाने तक से भी बेवस है जो। उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है, हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा। हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा, विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान। उनके धीरज के लिए कहिए आत्मज्ञान। ये मोह ममता अति दुखदाई, सदा रही जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। ग्रह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बोराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पर विपता वारी। जिनको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी दुख पाने मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। जोग निंद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति ये, भक्तों की खातिर भक्ति ये। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेवस करती है। जे शक्ति मन भरमाती है, जे ममता में फंसाती है। ये जिस पर करती कृपा है, उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है, ये उसका करती कल्याण है। ये यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है।
संसार को तारने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण दो बतलाए, भगवती की उत्पत्ति का वेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले, सुनो ध्यान से, मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से। शेषैया पे वो असुर मधुकेट प्रगटे वहाँ दो। श्रवण मेल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति, तू सवित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही ये संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्कर पद्म हाथ ले, तू भक्तों को अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कराए। तुमरी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु के टब मोह मार नाए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेषैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उगाड़े नैन, मधु के टब को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करने देखते संहार, पराक्रमी योद्धा लड़े वो वर्ष 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णु दत्त ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कौतुक कर रहे, बोले इतना हो मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे ये दो। वचन वद्य व राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज, बद की जो उस जगह पे जलना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लटाए, चक्कर सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट। खुले नैन रहे दोनों के देखते प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी प्रकटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, भगत पाठ कारण लिखा सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण। बोल सांचे दरबार की